28 में क्वेश्चन देखिए कह रहा है ज्ञात करें 3a फैक्टर माइनस 5b फैक्टर, ठीक है, इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं क्या, 3a फैक्टर, ठीक है, इसको गुना कर लेंगे 2a फैक्टर प्लस 7b फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे से माइनस 5b फैक्टर को गुना कर लेते हैं 2a फैक्टर प्लस 7b फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से गुना कर लेते हैं, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, a फैक्टर मतलब कितना हो जाएगा a फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे गुना करना है 7 या 21 a फैक्टर इंटू b फैक्टर, ठीक है, फिर माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको सजा के लिख देते हैं, ठीक है, a फैक्टर इंटू b फैक्टर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस 7 बचे 35 मोड b फैक्टर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 6 a फैक्टर का स्क्वायर प्लस 21 में 10 घटा लीजिए कितना बचेगा 11 a फैक्टर इंटू b फैक्टर, अब माइनस कितना हो गया 35, ठीक है, मोड b फैक्टर का स्क्वायर, यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा सवाल का सिद्ध कीजिए कि a फैक्टर प्लस b फैक्टर अब प्लस इतना इतना यदि और केवल यदि a फैक्टर लंबवत, ठीक है, लिख रहे हैं कौन सी a फैक्टर कोमा b फैक्टर लंब हो, तो लंब होगा तो क्या होगा a फैक्टर इंटू b फैक्टर बराबर 0, ठीक है। तो फिर इसको लिखिए a फैक्टर प्लस b फैक्टर इंटू a फैक्टर प्लस b फैक्टर बराबर मोड a फैक्टर का स्क्वायर प्लस मोड b फैक्टर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय LHS, ठीक है। तो कितना लिखेंगे a फैक्टर प्लस b फैक्टर इंटू a फैक्टर प्लस b फैक्टर, ठीक है। तो a फैक्टर और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट में a फैक्टर प्लस b फैक्टर हो जाएगा, फिर प्लस b फैक्टर, यहाँ हो जाएगा a फैक्टर प्लस क्या b फैक्टर, ठीक है। तो a फैक्टर कितना a फैक्टर को मोड में स्क्वायर कर सकते हैं प्लस a फैक्टर इंटू b फैक्टर, प्लस यहाँ कितना इसको भी a फैक्टर पहले लिखते हैं a फैक्टर इंटू b फैक्टर प्लस मोड b फैक्टर का स्क्वायर, ठीक, a फैक्टर का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए इसका मान कितना आ चुका है 0 ना, तो 0 प्लस मोड b फैक्टर स्क्वायर, तो दोनों 0 हट गया तो कितना हो गया a फैक्टर का स्क्वायर प्लस मोड b फैक्टर स्क्वायर, जो कि यही प्रूव करना, ठीक है। तो LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। फिर 3 नंबर सवाल 29 का दूसरा सवाल है, इतना इसको प्रूव करना, ठीक है। इसको लिखिए बाय LHS, इसको लिख लेते हैं a फैक्टर बटे a स्क्वायर माइनस b फैक्टर बटे b स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि चूँकि a स्क्वायर बराबर, ठीक ना, a फैक्टर इंटू a फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसी को लिखते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ लिखिए a फैक्टर का स्क्वायर है ना, तो इसको लिखिए 2 बार a फैक्टर, ठीक है, माइनस b फैक्टर है तो इसको भी लिखिए 2 बार b फैक्टर का स्क्वायर, एक फैक्टर काट दिए a फैक्टर काट दिया, ठीक है। यहाँ कितना बच गया 1 बटे a फैक्टर माइनस 1 बटे b फैक्टर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा a फैक्टर इंटू b फैक्टर, इधर हो जाएगा b फैक्टर माइनस a फैक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि एक बार लिख लीजिए b फैक्टर माइनस a फैक्टर का स्क्वायर बटे a फैक्टर का स्क्वायर कर लीजिए और b फैक्टर का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए स्क्वायर तो दोनों को बाय पार्ट करके बांट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए उल्टा है, ठीक है, प्रूफ क्या करना है a माइनस b ना, यहाँ b माइनस, यहाँ पे क्या करना है माइनस कॉमन ले लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा a फैक्टर माइनस b फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और जो ब्रैकेट उसके होल स्क्वायर तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर a स्क्वायर, ठीक है, देखिए यहाँ पे a फैक्टर का स्क्वायर जो होता है ना ये किसके बराबर होता है, ठीक है, a फैक्टर का स्क्वायर जो है ना a स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ठीक है, माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा तो प्लस ही ना हो जाएगा, तो इसको लिखिए a माइनस b, ठीक है, a फैक्टर माइनस b फैक्टर का स्क्वायर बटे कितना, यहाँ लिख सकते हैं इसको a b का होल स्क्वायर एक ही बार कर लीजिए। अब इसको फिर सजा के लिख सकते हैं क्या a फैक्टर माइनस b फैक्टर अब बटे ए बी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से प्रूव हो गया, ठीक है। इतना प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब आगे देखिए सवाल 30 नंबर, p फैक्टर का मान दिया है, q फैक्टर का मान दिया है, बोल रहा है कि a फैक्टर जो b फैक्टर बड़ा दिखाएं कि p फैक्टर क्यों, तो क्या दिखाना है p फैक्टर इंटू q फैक्टर और 0, p फैक्टर का मान तो दिया ही है a फैक्टर प्लस b फैक्टर और इसका मान कितना दिया है a फैक्टर माइनस b फैक्टर, ठीक है। एक सूत्र तो पढ़े ही है a प्लस b और a माइनस b, इसका मान कितना होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और उसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा a फैक्टर मोड में स्क्वायर कर लीजिए और माइनस कितना हो जाएगा b फैक्टर मोड का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ क्या बोला a फैक्टर b फैक्टर के बराबर है, ठीक है, तो a फैक्टर स्क्वायर रहने दीजिए, अब b हटा के क्या लिख दीजिए a फैक्टर का स्क्वायर लिख दीजिए, दोनों कट गया तो कितना हो गया 0, इतना प्रूव्ड हो गया ही। फिर 31 नंबर सवाल देखिए क्या कर 31 नंबर सवाल कि a फैक्टर माइनस b फैक्टर
का मोड ज्ञात करें। यदि दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्रकार है, कितना अच्छा मान दिया, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ज्ञात करना, ठीक है। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन इसका मोड करके इसका स्क्वायर कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस कितना 2ab, पूरा फॉर्मूला बैठ गया है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसको इसका मान दिया है, ठीक है। कितना दिया है, तो 2 दिया है, 2 का स्क्वायर कर लीजिए। बी वेक्टर का मान कितना दिया है, 3 दिया, 3 का स्क्वायर कर लेना है, माइनस 2। ए वेक्टर बी वेक्टर मान कितना 4 दिया, ठीक है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 में कितना 8 हो गया। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर कितना 9 4 13 में 8 घट गया। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर मान कितना 13 में 8 घटेगा तो 5। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मान कितना, इधर स्क्वायर है, ठीक है, और इधर आ जाएगा तो रूट आ जाएगा, इसका रूट 5 आंसर है, बिल्कुल सही। ए वेक्टर और बी वेक्टर ज्ञात करें, इतना दिया है इसका मान, ठीक है। इसको लिखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और दूसरा वाला कितना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और कितना दिया है 8 दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र यही हो गया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लीजिए ए वेक्टर का स्क्वायर और माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर 8। यहाँ देखिए ए वेक्टर मान कितना है 8 मोड बी वेक्टर, यहाँ पे लिख दीजिए 8 मोड बी वेक्टर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ए वेक्टर का मान 8 मोड बी वेक्टर, ठीक है, और माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर 8। अब 8 का स्क्वायर कितना 64 मोड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर कितना 8, 64 बी वेक्टर स्क्वायर और माइनस ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा 63 बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 8। तो बी वेक्टर स्क्वायर और कितना हो जाएगा 8/63 हो जाएगा। बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 8/63 हो गया। बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, 8 का मान कितना लिख सकते हैं 4 गुना 2 लिख सकते हैं, 63 को 9 गुना 7 9 से 63 होता है। बी वेक्टर का मान कितना 4 का वर्गमूल 2 निकल गया 2√2 और 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3√7, ठीक है। तो बी वेक्टर का मान इतना आ गया, ठीक है, यही है। तो चूंकि लिखेंगे फिर दिया है कितना ए वेक्टर का मान कितना दिया है, यही ना मोड में 8 मोड बी वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर का मान कितना हो 8, बी वेक्टर का मान यहाँ पे लिख लीजिए 2√2/3√7। तो ए वेक्टर का मान कितना हो गया 8 दूनी 16√2/3√7, ठीक है। तो एक आंसर यहाँ आ गया वेक्टर का, बी वेक्टर का मान इतना आ गया, ठीक है। ए बी का मान निकल गया कंप्लीट, ठीक है। फिर आगे देखिए, अब 33 मिनट सवाल कराए कि दर्शाइए कि 33 मिनट सवाल देखिए, दर्शाइए कि दो शून्योत्तर सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर मोड में बी वेक्टर अब प्लस मोड बी वेक्टर ए वेक्टर और ए वेक्टर बी वेक्टर इतना इतना पर लंब है, ठीक है। तो इसको लंब होने के लिए क्या होगा, लंब होने के लिए शर्त वही ना ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और 0, ठीक है। इसका मान दिया है, इसको लिख लीजिए ए वेक्टर मोड में है, फिर बी वेक्टर ऐसे है, ठीक है, फिर प्लस फिर बी वेक्टर का मोड है, फिर ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है। ये दोनों एक साथ हो गया और इंटू में इसको लिखिए ए वेक्टर का मोड हो गया बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर मोड ना है, माइनस बी वेक्टर का मोड इंटू ए वेक्टर। अब इसमें कितना हो जाएगा ए वेक्टर, ठीक है, और ए वेक्टर गुना होगा तो स्क्वायर इंटू बी वेक्टर गुना होगा तो कितना हो गया बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ सूत्र इसका वही ना ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र पे अप्लाई कर रहे हैं इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका सूत्र ही है। तो एक बार स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर और माइनस क्या करना है बी स्क्वायर, मतलब कि मोड बी का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर कर लीजिए। ए का स्क्वायर हो गया, इसको लिख सकते हैं क्या मोड बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ भी बी वेक्टर का स्क्वायर और एक क्या लिख सकते हैं मोड ए का भी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना। तो ए का स्क्वायर मोड में अब मोड बी का स्क्वायर माइनस ए मोड को आगे कर लीजिए, ए मोड स्क्वायर इंटू बी मोड स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोनों सेम सेम कट गया तो 0 हो गया, ठीक है। इसलिए ये क्या है लंब है, 0 हो गया तो लंब का शर्त होता है, लंब है भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे 34 का बड़ा सवाल, ए का मान दिया बी का मान दिया सी का मान दिया, ठीक है। इतना वाला 0 दिखाइए कि इतना वाला 7, ठीक है। तो इसमें लिखना पड़ेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना है 0 है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर। इसका सूत्र पे अप्लाई हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में होगा ए बी वेक्टर देखते चलेंगे प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक ना। और 0 का स्क्वायर कितना 0 ही होगा। ए वेक्टर का मान यहाँ दिया है, कितना दिया 1 दिया है 1 का स्क्वायर, बी का मान भी दिया है 2 दिया है, ठीक है। सी का मान कितना दिया है 3 दिया है प्लस 2 लिख लीजिए। फिर यहाँ होगा कितना ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
ए वेक्टर बराबर कितना 0, 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर बराबर 0। तो 9 और 1 10 4 14 हो जाएगा। 14 प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर और कितना 0। ये 14 को इधर पर ले आते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, इतना इतना जो मान दिया है इधर में, ठीक है। और 14 इधर प्लस में इधर कितना माइनस में 14 होगा, ठीक है। ये 2 14 काट देना, 7 मैंने काट दिया, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर मान कितना आ गया -7। यही प्रूव करना था, ठीक है। इस प्रकार से प्रूव हो गया। अब आगे देखिए दूसरा सवाल इसका। दूसरा सवाल देखिए कह रहा है कि मान लीजिए ए बी वेक्टर सी वेक्टर तीन सदिश इस प्रकार है कि ए का मान दिया है, ठीक है। और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत मतलब क्या ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और कितना 0, फिर बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर कितना 0, फिर सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा 0। इसी को मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको लिखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना, ठीक ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इसको 2 बार, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और एक बार और लिख लीजिए, 2 बार लिखिए, ठीक है। 2 बार लिख लेते, ठीक है। तो इस वहाँ से लिखते हैं अब इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर। पहले ए वेक्टर गुना होगा, ठीक है। इसमें तो पूरे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में गुना होगा, फिर बी गुना होगा इसमें, ठीक है। तो बी वेक्टर गुना होगा, किस में गुना होगा, ये पूरे में गुना होगा, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में, फिर सी वेक्टर गुना होगा, किस पे गुना होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में गुना होगा, ठीक है। फिर यहाँ लिख दीजिए इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पे गुना होगा कितना हो जाए ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए इसका मान है ना बी सी को एक साथ, इसको एक ही साथ रख दीजिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर लीजिए, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए ए बी है और बी सी, देखिए बी सी कहाँ गया, ए सी है ना, ए सी एक साथ और बी को एक साथ कर, ठीक है। तो बी वेक्टर का स्क्वायर अलग कर लीजिए, ठीक है। अब प्लस बी वेक्टर लिख के ए सी को एक साथ ही रहने दीजिए, ठीक है। इसका मान यहाँ 0 दिया। इसी तरह से इधर कर लीजिए सी वेक्टर मोड का स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस सी वेक्टर लिख के यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इतना यहाँ तक ही कंप्लीट पूरी तरह से हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तक ही हो गया, ठीक है। चलिए इसको चिट्टा कर दिया गया। अब यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर, इसका मान यहाँ दिया है, कितना मान दिया है, ए वेक्टर का मान 1 दिया है, ठीक है। 3 दिया है, यहाँ कर देंगे 3 का स्क्वायर प्लस इसका मान कितना यहाँ निकला है 0 ना, 0 प्लस इसका मान कितना दिया है 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस इसका मान कितना है 0 है प्लस इसका मान 5 है प्लस 0 हो गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 0, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मोड का स्क्वायर 9 16 25 और 25 25 50 50 हो गया, सब सुनना साफ हो गया, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान कितना है, जो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा 50, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर रूट अंडर 50 को क्या लिख सकते हैं 25 गुना 2 तो हम लिख सकते हैं इसको। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान कितना आ गया, तो 5√2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल, 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर प्रतिबंध ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 0 को संतुष्ट करते हैं यदि ए का मान इतना बी कोई मान इतना यहाँ पर सी होगा, ठीक है। सी वेक्टर बराबर 2 तो राशि म्यू इतना का मान ज्ञात कर, ठीक है। यहाँ पर लिखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना दिया है 0, यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करना है तो वर्ग करना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका सूत्र इसको बिठा लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0 का स्क्वायर कितना 0। मोड ए का मान कितना दिया 1 का स्क्वायर, मोड बी का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर, सी का मान कितना दिया है 2 तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 2, इसको तो लिख ही लीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस
सी वेक्टर ए वेक्टर बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ब्रैकेट हो गया कितना ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर कितना 0। यहाँ जोड़ देते तो 10 10 1 21 हो गया, ठीक है। 21 प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर कितना तो 0। कि जो 21 इधर उधर चल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, ठीक है। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर -21 ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा -21/2, ठीक है। इसका मान यहाँ कितना दिया है, म्यू दिया है, इसलिए म्यू बराबर कितना हो गया -21/2 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ तक सवाल कंप्लीट हुए 34 का।